बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की ए बी साइड, ए सी साइड और मीडियन ए डी वो प्रोपोर्शनल है किसके? साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों 12th क्वेश्चन भी था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो। बस उसमें चेंज क्या था, ए बी एंड ए सी की जगह पे कौन सी थी? बी सी, और यहाँ पे क्यू आर। इस बार बी सी क्यू आर ना देके उन्होंने साइड दी है ए सी एंड पी आर। ठीक है बच्चों, तो इसकी ए बी साइड जो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के अपॉन पी क्यू, और ए सी साइड पी आर के प्रोपोर्शनल है, और इसका मीडियन ए डी इसके मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये आपको गिवन है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो माइनर सा चेंज इसमें क्या आया 12th क्वेश्चन से, वहां पे यहाँ क्या दिया हुआ था? बी सी अपॉन क्यू आर, बस। ठीक बच्चों, तो थोड़ा सा कंसेप्ट वही रहेगा इसका। देखो हल्का सा मैं आपको यहाँ पे हल्की सी उसकी झलक दिखा दूं। ए बी डी सी सेम डायग्राम था उसमें भी, बिल्कुल सेम। तो तब हमने क्या यूज किया था बच्चों? ये वाला एंगल निकाला था मैंने, B इज इक्वल टू क्यू, इक्वल निकाला था हमने उसमें बाय CPST रूल। तो B इक्वल टू क्यू ही क्यों निकाला था? उसका रीजन है बच्चों कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए डी अपॉन पी एम उस क्वेश्चन में ये दिए हुए थे इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जब हमने ए बी सी ट्रायंगल को सिमिलर करना था पी क्यू आर के, तो उसमें हमें क्या दिया हुआ था? एक कंडीशन तो ये आ गई थी बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। जो थर्ड वाली कंडीशन थी उसके लिए मैंने क्या बताया था? हमने क्या निकाला था? बी इज इक्वल टू क्यू। तो वहां बी इक्वल टू क्यू ही क्यों निकाला था? कि ये जो साइड्स हैं जो आप देख रहे हो, इन दोनों साइड्स के जो बीच में एंगल आएगा आपको वही एंगल निकालना है CPST रूल से। बी बी और बी सी के बीच में कौन आ रहा था? बी। पी क्यू और क्यू आर के बीच में कौन सा? क्यू। तो हमने वही पेयर इक्वल निकालना था। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, जब हमने प्रूफ क्या करना है? ए बी सी ट्रायंगल को पी क्यू आर के सिमिलर करना है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इन दोनों को सिमिलर जब मैं करूंगा तो ये कंडीशन तो हमें मिल जाएगी गिवन से ही। देखो ए बी अपॉन पी क्यू मिल रहा है, इसमें से मिल रहा है। ए सी अपॉन पी आर मिल रहा है, मिल रहा है वो भी। थर्ड कंडीशन नहीं इसमें मिल रही, यानी इसका यूज नहीं है। तो दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल है। तो अब आपको क्या चाहिए होता है बच्चों? एक एंगल चाहिए होता है, ताकि साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकें, क्योंकि तीनों साइड्स जो है इसमें नहीं मिल रही हमें प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रायंगल्स में सिर्फ ये दो प्रोपोर्शनल इक्वल साइड्स की प्रोपोर्शन आ रही है। तो तीसरी कंडीशन कहाँ से लाएंगे आप? सेकंड जो वो एंगल लाना पड़ेगा आपको, कोई एक एंगल का पेयर भी लाना पड़ेगा, इक्वल एंगल्स का पेयर। ठीक है, तो इस बार को कौन सा एंगल होगा? क्या P इक्वल टू क्यू लेंगे इस बार? देखो अब B इक्वल टू क्यू अगर हम ले लेते हैं बच्चों, क्या एंगल B ए बी और ए सी के बीच में आ रहा है बच्चों? ये देखो, ए बी साइड इधर जा रही है, ए सी साइड इधर जा रही है, तो इनके बीच में ये कौन सा एंगल आ रहा है? ए आ रहा है बच्चों, बी तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसी तरह पी क्यू और पी आर के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल पी। और ये भी पता लगाने का एक सिंपल तरीका भी है, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है? जो लेटर इनमें कॉमन है ना बच्चों, एंगल ए दोनों में आ रहा है ना, इट मीन्स इनके बीच में एंगल कौन आ रहा है? ए। यानी कि आपको कौन सा पेयर चाहिए? इन दोनों के बीच में ए आ रहा है, इन दोनों के बीच में पी आ रहा है, यानी आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल पी चाहिए किसी भी तरह, ये प्रूव करना है अब आपको। ठीक है बच्चों, देखो इन ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो साइड्स की प्रोपोर्शन तो हमें इक्वल मिल जाएगी गिवन से। जो थर्ड कंडीशन है वो कहाँ से आएगी? कि आपको एक एंगल वाला पेयर कहीं से उठा के लाना पड़ेगा, तभी बाय SAS रूल ये सिमिलर हो सकेंगी। क्योंकि एंगल एंगल वाला तो चांस है ही नहीं यहाँ पे सिमिलैरिटी का। साइड 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 बन नहीं सकती, क्योंकि तीसरी साइड इन ट्रायंगल में नहीं आ रही, दो साइड की प्रोपोर्शनल आ रही। इट मीन्स आपको कोई एक एंगल लाना पड़ेगा ताकि हम SAS से इनको सिमिलर कर सकें। अब वो एंगल तुम्हें बताया, SAS कंडीशन क्या कहती है? कि एंगल का साइड्स के बीच में आना जरूरी है। तो अब इनके बीच में ए आ रहा है और इनके बीच में पी आ रहा है, इट मीन्स आपको जो एंगल वाला पेयर इक्वल शो करना है वो कौन सा? ए इक्वल टू पी।
12th क्वेश्चन में कौन सा था, बी इक्वल टू क्यू था बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे ए बी और बी सी साइड की प्रोपोर्शन थी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर था, तो ए बी और बी सी के बीच में कौन आता था, बी। ठीक है, इसी तरह पी क्यू और क्यू आर में कौन आता था, क्यू, इसलिए वहां हमने बी इक्वल टू क्यू निकाला था। लेकिन यहाँ हम क्या प्रूव करना करेंगे, ए इक्वल टू पी। लेकिन बच्चों सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसमें ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, तो बहुत इसको बच्चों ध्यान से समझना, बस जो मैं बताऊंगा आपको एक एक स्टेप और पेशेंस के साथ समझना है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसको और बेटर समझाने के लिए जो चीज़ें इसमें यूज़ होनी है ना, मैं वो पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि आपको फिर क्वेश्चन के बीच में प्रॉब्लम ना आए। ये हमारी पिछली कुछ बातें हैं जो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों जो एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम, उसके डायगनल्स जो हैं बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि एक पैरेललोग्राम जो होती है उसके डायगनल एक दूसरे को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि ये वाला हाफ इस हाफ के इक्वल हो जाता है और ये वाला हाफ इसके इक्वल होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाना, कि ये वाला जो डायगोनल है इसने इस डायगोनल के टू इक्वल हाफ कर दिए, इसी तरह इस डायगोनल ने इस डायगोनल के टू इक्वल हाफ कर दिए। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जिस भी क्वाड्रिलेटरल के, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। एक तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों। दूसरी, नॉर्मल है ये सारी, आपको पता है बच्चों, एक लाइन है और यहाँ पे एक मिड पॉइंट आपको पता है, आपको ये पता है बच्चों कि ये ए डी है और ये डी बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ए डी इज इक्वल टू डी बी है। इट मीन्स क्या होता है कि ये जो पूरी लाइन है ए बी, ये क्या होगी बच्चों, ये जो पूरी लाइन ए बी है ये क्या होती है, डबल ऑफ दिस पार्ट ए डी का भी डबल होगी और डबल ऑफ दिस पार्ट डी बी का भी क्या होगी, डबल होगी। मिड पॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों, कि अगर ये पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर की है और डी इसके बिल्कुल मिडल में बैठा है, तो आपको पता है ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये जो 2 सेंटीमीटर, 4 का तो आधा ही होता है ना, यानी 4 जो है वो इसका 2 का तो डबल है ना, ये पूरी साइड 4 जो है यानी कि ए बी जो है वो इस 2 का यानी ए डी का डबल हो गई। इसी तरह डी बी भी 2 है, तो ये 4 जो ए बी है 4 है, ये डी बी का भी डबल हुई। ठीक, तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पूरी साइड होती है वो इस हाफ का भी डबल होती है और इस हाफ का भी डबल होती है। लेकिन कब, जब ये दोनों इक्वल दिए हों, ए डी इक्वल टू डी बी, तभी लग सकती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो एक मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, तो उस टाइम पे आपने ध्यान रखना इनका यूज़ आएगा, तभी मैं पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, अब हमारा टारगेट, हम जो सारा झोल झाल करेंगे सिर्फ इस कंडीशन को पाने के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए देखो हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों, एडी को हमने आगे प्रोड्यूस करना है, डॉटेड में करेंगे, जो हम अपनी तरफ से करते हैं उसको डॉटेड में करते हैं, कि जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ये हमने एडी को आगे बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, मान लो ई पॉइंट तक बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, ई पॉइंट तक बढ़ा दिया, और किस हिसाब से बढ़ाया है कि जितनी एडी थी उतनी ही डीई है, इतना बढ़ाया। उसके बाद क्या करना है, हमने ज्वाइन कर देना है बीई को, ज्वाइन बीई, ये बीच में इसको छोड़ दो, ये सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करेंगे। बीई को ज्वाइन कर दिया और इधर से सीई को भी ज्वाइन कर दिया। सेम स्टेप बच्चों इधर पीएम को प्रोड्यूस करेंगे, और कितना आगे बढ़ाएंगे हम, जितनी पीएम की वैल्यू है, मतलब जितना पीएम होगा उतनी ही लेंथ आगे हम यहाँ तक ले जाएंगे। इसका नाम रख लो, एफ रख लो चलो, या एन रख लो, जो मर्जी रख सकते हो। ठीक है बच्चों, कितना बढ़ाया हमने, जितना पीएम है उतना ही आगे बढ़ाया इसको, यानी एम एन की, एम एन कितना लिया हमने, जितना पीएम की वैल्यू होगी, लेंथ होगी। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे क्यू एन को और एन आर को।
ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की, प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई, ए डी को कहाँ तक बढ़ाया हमने, पॉइंट ई तक, सच दैट कि जो ए डी है और डी ई ये क्या हो, इक्वल, कि ये जो आगे हमने बढ़ाया डी से ई तक, ये डी ई कितना आगे बढ़ाया, जितना ए डी है उतना ही आगे बढ़ाया है, मतलब ए डी और डी ई इक्वल हों। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ही आगे लाइन बढ़ाई है कि ये भी 5 हो। सिमिलरली इधर हमने क्या किया बच्चों, पी एम को प्रोड्यूस किया, पी एम अप टू पॉइंट एन, सच दैट जो पी एम है वो किसके इक्वल हो, एम एन के इक्वल हो। वी एम एन भी उतना ही आगे बढ़ाया जितना पी एम था, उतना ही आगे ये बढ़ा लिया। ठीक है जी। उसके बाद देखें बच्चों, अच्छा गिवन में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ था ए बी ए सी और ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। ठीक, आल्सो जो ए डी है उसके आगे मीडियन लगा हुआ था, पी एम के आगे भी मीडियन, मतलब ए डी और पी एम दोनों मीडियंस हैं। और मीडियन क्या करता है बच्चों, ए डी मीडियन है, मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बीच से काट जाता है, मिडल से, मिड से काटता है, इट मीन्स ये दोनों हाफ क्या होंगे, इक्वल, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसी तरह यहाँ क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। ठीक है बच्चों, ये भी गिवन में आ गया था। तो अब ध्यान से देखें, नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी है बच्चों, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू डी ई है। यहाँ देखें, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन से आया, ए डी इज इक्वल टू डी ई कंस्ट्रक्शन से आया, ये गिवन से आया। देखो अब ध्यान से देखना, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी ई। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ए बी ई सी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स जो हो गए ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला हाफ इसके इक्वल है, ये वाला हाफ इसके इक्वल है। इट मीन्स क्या है कि ये डायगोनल ए ई और बी सी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इन कंडीशनों का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स डायगोनल ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों जो ए ई है बी सी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब है कि जब ये वाला हाफ इसके इक्वल, ये वाला हाफ इसके इक्वल, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, यानी बाइसेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है बच्चों, पैरेललोग्राम। यानी कि ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने एक साइड का शो करना है बच्चों। सिमिलरली आप इसको भी लिखोगे, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली पी क्यू एन आर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, पी क्यू एन आर। ठीक, अब पैरेललोग्राम की अगली क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मैं क्योंकि ए बी ई सी को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं, इट मीन्स क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। देखो बच्चों, ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, सी ई, तो ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड ए सी इज इक्वल टू बी ई, ए सी इज इक्वल टू बी ई। ये आ गया बच्चों ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें अभी। सिमिलरली बच्चों यहाँ से पी क्यू एन आर को भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। इट मीन्स क्या होगा, इसकी भी ऑपोजिट साइड पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एन, पी आर इज इक्वल टू क्यू एन। ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू एन आर।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको। हमने AD को बढ़ाया E पॉइंट तक ताकि AD DE के इक्वल हो, और इसी तरह PM को N तक बढ़ाया ताकि PM MN के इक्वल हो। तो सबसे पहले इस वाले हाफ में हमने देखा AD DE के इक्वल, BD DC के इक्वल गिवन से, AD इक्वल टू DE कंस्ट्रक्शन से। तो ये दोनों हाफ इक्वल, इट मीन्स ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब डायगोनल किसके बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के। इट मीन्स ABEC क्या होगी बच्चों? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनको इक्वल लिख लिया। सेम स्टेप्स हमने इधर लिखे हैं, सेम टू सेम, जो इधर थे वही इधर। तो पी के इक्वल टू एन आर आ जाएगा, पी आर इक्वल टू क्यू एन। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इनका सबका बच्चों यूज़ करेंगे। ठीक, अब इनका यूज़ करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। आगे मैं इनका भी यूज़ करूँगा, तो देखना कैसे यूज़ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा आगे मैं कंस्ट्रक्शन और कर दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाना है 1, यहाँ पे एंगल बना लिया 2, यहाँ पे एंगल बना लिया 3, यहाँ पे एंगल बनाया मैंने 4। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं आपका अपना प्रोसीजर जो मेरा है मैं आपको बता दूं। आगे हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम प्रूव करेंगे बच्चों ABE, ये वाली ट्रायंगल ABE, और यहाँ से ट्रायंगल PQN, इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे बच्चों। सिमिलर करने का हमारा टारगेट क्या होगा कि सिमिलर करते ही मैं CPST रूल से इस ट्रायंगल का 1 और इस ट्रायंगल का 3 इक्वल निकाल लूँगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर इस पोजीशन पे कौन बैठा है? 3। तो CPST रूल से मैं ये इक्वल निकाल लूँगा इनको सिमिलर करके। फिर हम सिमिलरली क्या लिख देंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हम एक ट्रायंगल का पेयर तो शो कर देंगे सिमिलर, ये दूसरे वाला जो पेयर है इसके लिए हम सिमिलरली लिखेंगे 2 इक्वल टू 4। तो जैसे ही 1 इक्वल टू 2 आएगा, 3 इक्वल टू 4 आएगा, तो उसके बाद हम फिर इनको A इक्वल टू पी जो है इजली हम ले आएंगे, वो आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, A इक्वल टू पी ही हमने किसी तरह लेके आना है, तो वो आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो अब मैं उठाऊंगा बच्चों ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है जी, तो देखें गिवन में कुछ हमें था, जो गिवन में था वो मैं लिख रहा हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सेम टू सेम पूरे की पूरी कंडीशन ही हमने उठा ली बच्चों। फिलहाल तो दिख तो आपको रहा है कि इसमें AB अपॉन PQ ही सिर्फ आ रहा है, ना ये कंडीशन आ रही है इनमें, ना ये वाली इनमें दिख रही है कहीं भी। लेकिन हम कुछ चेंज करने वाले हैं। ये तो पूरे का पूरा आ रहा है, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। ये नहीं आ रहे, इनका कुछ इलाज करेंगे हम। देखो AC को मैंने प्रूव किया था बच्चों, देखें AC किसके इक्वल प्रूव किया है? BE के। और AB किसके इक्वल है? CE के। ठीक है बच्चों, AC किसके इक्वल है? BE के। और PR देखें AC अपॉन PR, AC तो आ गया BE के इक्वल, PR देखते हैं किसके इक्वल निकाला था। देखें बच्चों PR इज इक्वल टू QN। AC किसके इक्वल है? BE के, और PR किसके इक्वल है? QN के। तो इनकी जगह पे मैं ये पुट करने वाला हूँ, AC की जगह पे BE और PR की जगह पे QN, जो कि हमने प्रूव किया था बच्चों। ठीक है, अब आओ इधर बच्चों, देखो ध्यान से देखना, AD अपॉन PM, ना तो इसमें AD आ रही है ना इसमें PM आ रही है, लेकिन इन ट्रायंगल में एक ऐसी साइड आ रही है जिसका इनसे रिलेशन है। देखना, देखो ABE ट्रायंगल है ना, ABE, ये पूरी साइड ध्यान से देखना, ये पूरी साइड AE, ये वाली साइड AE, देख रहे हो? तो ABE ट्रायंगल में AE आ रही है, हमारे पास सिर्फ AD पड़ा है। तो ये वाली कंडीशन मैंने समझाई थी आपको। देखो बच्चों, देखो अगर एक लाइन है AB, बीच में D दिया, आपको पता है कि AD और DB इक्वल हैं, AD और DB इक्वल हैं। इट मीन्स क्या होता है कि ये जो पूरी लाइन AB है वो क्या होगी? डबल ऑफ दिस साइड और डबल ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये पूरी साइड AB क्या होगी? डबल ऑफ AD। तो यहाँ देखें बच्चों, ये AD है और DE इक्वल हैं। देखो AD और DE इक्वल हैं,
ए डी इज इक्वल टू डी ई। इट मीन्स क्या होगा, ये जो पूरी साइड ए ई है वो क्या होगी बच्चों, ए डी का भी डबल होगी और डी ई का भी डबल होगी। ठीक है ना, ये पूरी साइड ए ई है वो क्या होगी, ए डी का भी डबल होगी और डी ई का भी डबल होगी, क्योंकि ये बीच में इक्वल हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, तो पूरी 4 है, तो वो पूरी 4 क्या है, इसका भी डबल है 2 का, इसका भी डबल है। समझ गए हो? तो ए ई क्या होगी, डबल ऑफ ए डी। ये समझाने का मेरा मकसद क्या है वो यहाँ देखें। मेरे पास पड़ा है बच्चों ए डी, इस ट्रायंगल में क्या बचा है, ए ई। देखो ए बी अपॉन पी क्यू यूज़ हो चुका है, बी ई अपॉन क्यू एन यूज़ हो चुका है। अब बचा क्या, ए ई अपॉन पी एन। अब मेरे पास तो सिर्फ यही चीज़ बची है एक। ठीक है, और ए ई मैं क्या देख रहा हूँ, ए ई जो है वो क्या है, डबल है ए डी का। इसी तरह जो पी एन है, इधर पी एन है, वो पी एन क्या है, डबल है पी एम का। पी एन क्या है बच्चों, डबल है पी एम का। देखो ये पी से लेके एन तक, ये पूरी साइड, ये पूरी साइड किसका डबल होगी, पीएम का। पीएम का भी डबल होगी और एमएन का भी डबल होगी। ये पूरी लाइन इस हाफ का भी डबल होगी और इसका भी डबल होगी। क्लियर है? तो आप कहना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि मुझे, मेरे पास अब एक यही पेयर बचा है ए ई और पी एन का। तो ए ई जो है वो ए डी का डबल है और पी एन जो है वो पी एम का डबल है। तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इनके डबल की ज़रूरत है। तो क्या हम इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको काट दो, सिचुएशन वही आ जाएगी। तो अपनी तरफ से हमने क्या किया, इनके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ट्रायंगल्स हैं उन ट्रायंगल में जो तीसरा साइड का पेयर बचा हुआ है वो इनके डबल हैं। तो अब 2 ऑफ ए डी, डबल ऑफ ए डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए ई, और डबल ऑफ पी एम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पी एन। ठीक है बच्चों, ट्वाइस ऑफ पी एम क्या है, पी एन। समझ गए हो कि इन ट्रायंगल में ए डी नहीं आ रही थी, उसका डबल आ रहा था। इसी तरह इस ट्रायंगल में पी एम नहीं आ रहा, उसका डबल आ रहा है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो डबल ऑफ ए डी की जगह क्या लिख दिया हमने, ए ई, जो कि बन रहा था। इसी तरह डबल ऑफ पी एम क्या था, पी एन था। तो ए ई इस ट्रायंगल में आ रहा है, पी एन इसमें आ रहा है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स की ही प्रोपोर्शन इक्वल आ गई। इट मीन्स बाय साइड 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 रूल दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा टारगेट था, इनको सिमिलर करने का मेरा मकसद क्या था बच्चों, मैंने क्या निकालना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय सी पी एस टी रूल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के, देखो इस ट्रायंगल में इस पोजीशन पे 1 बैठा है, तो इधर इस ट्रायंगल में इस पोजीशन पे कौन है, 3। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल निकाल लिए बाय सी पी एस टी रूल। सिमिलरली मैंने क्या बताया था कि आप इन ट्रायंगल्स से क्या निकालोगे, 2 इज इक्वल टू 4। अब इनको सेम स्टेप्स के साथ आपने यहाँ पे ये शो नहीं करना, बस हमने कोई एक दो ट्रायंगलों का जोड़ा शो करना होता है। दूसरे के लिए हम क्या लिखते हैं, सिमिलरली। तो सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरह के स्टेप्स के साथ। ठीक है बच्चों, आगे क्या करते हैं अब हम, देखो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4, दोनों इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो। यानी पहले लेफ्ट साइड दोनों की प्लस कर दी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो 1 प्लस 2 को मिला के देखो कंप्लीट पूरा एंगल क्या बना, देखो बच्चों ये 1 है, ये 2 है, मैंने इस पूरे को जोड़ दिया। तो ये पूरे का पूरा एंगल जब जुड़ गया, ये पूरे एंगल का नाम क्या बना बच्चों, ए। इसी तरह 3 और 4 जैसे ही एडअप हो गए तो ये पूरा एंगल कंप्लीट क्या बन गया, पी। तो 1 प्लस 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ए, और 3 प्लस 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल पी। तो बच्चों यही हमारा टारगेट था। देखो मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं। आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लाइमैक्स, कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इनको सिमिलर करना शुरू करेंगे बच्चों। तो सिमिलर करने के लिए मैंने बताया आपको, गिवन से एक तो हमें कंडीशन मिलेगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन में थी ना कंडीशन, जो यहाँ भी यूज़ करी हमने, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये वाली नहीं मैं उठा रहा, क्योंकि ए डी अपॉन पी एम जो है वो इनमें से निकल के नहीं आ सकता, ये दो आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो हमने अभी प्रूव किया है, इतने पापड़ जिसके लिए बेले अब उसका यूज़ आया है, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं बच्चों।
प्रूव्ड अबव, ये गिवन से उठाई हमने। तो दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल है जो कि हमने गिवन से उठाई, और एक इन दोनों के बीच में जो आते एंगल हैं उनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो बाय SAS रूल, क्योंकि एंगल ए इन दोनों के बीच में आ रहा है और एंगल पी इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बाय SAS रूल दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन बहुत लेंथी है बच्चों। कोशिश मैंने पूरी की आपको अच्छे से समझाने की, तो बोर मत होना, इसको अच्छे से देख के समझ के 2 बार या 3 बार लिख लिख के देखना, तब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक पिछले स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे यहाँ तक। उसके बाद एक बार फिर छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि हमने दो ट्रायंगल ली ABE और PQN, ये वाली ट्रायंगल ABE और PQN, ये वाली पूरी लेने का मकसद कि हमने CPST रूल से 1 = 3 निकालना है किसी तरह। ठीक, सिमिलरली इन ट्रायंगलों से 2 और 4 आ जाएगा इन दोनों से, फिर इनको हम ऐड कर देंगे तो A = P आ जाएगा, इनको मिला के A बन जाता है, इनको मिला के P बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले गिवन वाली पूरी कंडीशन उठाई, उसके बाद ये एज इट इज़, क्योंकि ये तो पूरा सेम टू सेम आ रहा था इन ट्रायंगल में, ये नहीं आ रहा था, तो AC की वैल्यू BE पुट कर दी, PR की वैल्यू QN पुट कर दी, ये हमने प्रूव किया था। उसके बाद हमने देखा कि इस ट्रायंगल में जो AE आ रहा है वो AE क्या है, AD का डबल है, और ये PN जो आ रहा है ये PM का डबल है, तो हमें इनके डबल चाहिए थे, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बच्चों। अब डबल ऑफ AD की जगह क्या लिख देंगे हम, AE, डबल ऑफ PM की जगह क्या लिख देंगे, PN। ठीक है बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी प्रोपोर्शन इक्वल आई, तो बाय SSS रूल ये सिमिलर हो गई बच्चों। सिमिलर हुई तो यहाँ से एंगल 1 = 3 निकाल लिया बाय CPST, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे इन दोनों के। सिमिलरली दूसरा जो पेयर था दो ट्रायंगलों का, उनसे हमने निकाला 2 = 4, दोनों को प्लस कर दिया लेफ्ट साइड्स, 1 + 2 = 3 + 4, 1 + 2 से आया A, 3 + 4 से आया P। तो यह हमारा टारगेट था बच्चों। अब हमने इनको सिमिलर करना स्टार्ट किया, जो हमारा मेन मोटिव था। तो पहली कंडीशन हमें गिवन से मिली बच्चों, AB/PQ = AC/PR, दो साइड्स की प्रोपोर्शन थी, तो एक एंगल वाला पेयर हमने उठाना था, वो क्या था जो हमने ये प्रूव किया, एंगल A = एंगल P। ठीक, A इन दोनों के बीच में आ रहा है और P इनके बीच में आ रहा है, तो एंगल बीच में आता है साइड के, तो कौन सा रूल, SAS रूल, उससे ये क्या हुई, सिमिलर होगी। क्लियर? बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे और इनकी एंडिंग कर देंगे कल, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आप। ओके बच्चों।